एक राजनीति के गलियारे में अभी हलचल हुई है। अभी राजनीति के का जो समुद्र है उसमें जल तरंगें उठ रही हैं। वह आपको भी जानकारी होनी चाहिए ना साहब कि अपर्णा यादव, आप तो जानते ही होंगे। इस समय वे भाजपा में हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। लेकिन वे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की बहू है और उन्होंने एक बयान दिया है। और बयान भी क्या है, बड़ा चौंकाने वाला है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हलचल हुई है, जल तरंगें उठी हैं। वे कहती हैं कि यदि स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी यादव अभी जीवित होते तो संभवतः समाजवादी पार्टी का भाजपा में विलय हो गया होता। इस बयान से राजनीति के गलियारे जुबानी जंग पर उतर आए हैं और संभावना है कि यह जंग आगे और जाएगी और तेजी से हवा चलेगी। अपर्णा यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उनका यह कहना था कि नेताजी के नाम से विख्यात थे मुलायम सिंह जी। नेताजी के विचारों और दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है। अपर्णा यादव भाजपा में अपनी सक्रियता को लेकर कितनी गंभीर हैं और वह अपने ससुर के विचारों को कितना महत्व देती हैं, यह भी समझ में आ रहा है। उनके इस बयान से यह संकेत मिलता है कि वह भाजपा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। सुना तो यह भी जा रहा था कि वे नाराज चल रही हैं क्योंकि उनको उनके हिसाब से उन्हें पद नहीं दिया गया था और यह सपा के भीतर भी चर्चा का विषय बन गया था। कुछ नानुकुर हुई, कुछ देर दवार हुई, लेकिन आखिर में अपर्णा यादव ने वह पद, जो कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष का जो पद था, उसे ग्रहण कर लिया है, उसका पदभार ले लिया था। अपर्णा यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन की थी, आपको याद ही होगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। इसके बाद नगर निकाय चुनाव में भी उन्हें मेयर का उम्मीदवार बनाए जाने की बड़ी जोर शोर से चर्चाएं थीं, लेकिन फिर भी भाजपा ने उन्हें टिकट वहां भी नहीं दिया। इस स्थिति ने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठाए थे। मुझे तो लगता है कि चिंता तो उन्हें भी हुई होगी। हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है, लेकिन इस पद को संभालने में उन्होंने कुछ समय लगा दिया। अब समय क्यों लगा, या तो वे बताएंगी या फिर उस दौर में, उस समय जो चर्चा का माहौल था कि अपर्णा यादव भाजपा से नाराज हैं, अपर्णा यादव कभी भी भाजपा को छोड़ सकती हैं। अब इनके बयान से ऐसा लगता है कि वे ये सब ख्याली पुलाव थे, क्योंकि बड़ी बात कही है कि मुलायम सिंह जी यादव जिंदा होते तो शायद सपा का भाजपा में विलय हो गया होता। हालांकि उन्होंने ये पार्टी छोड़ने का या जो भी चर्चाएं थी या मन में कोई गुस्सा था, इन सब अटकलों पर, इन सब धुएंबाजी पर विराम लगाते हुए कहा है कि वह अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगी, मतलब जो पद मिला है उसका अब निर्वहन करेंगी। सपा के कुछ नेता
अपर्णा के इस बयान को लेकर चिंतित हो चुके हैं। उनका मानना है कि इससे पार्टी की एकता प्रभावित हो सकती है। पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है, क्या अपर्णा का यह बयान पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है या फिर नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपर्णा यादव अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर कितनी गंभीर है और वह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं, यह बयान स्वतः सिद्ध कर रहा है। अपर्णा यादव का यह कदम समाजवादी पार्टी की पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने का एक प्रयास भी हो सकता है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। वह अपने ससुराल परिवार की राजनीतिक धरोहर को संजोए रखना चाहती हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लेकिन साथ ही वह भाजपा में अपनी पहचान बनाने का भी प्रयास कर रही हैं, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। उनका मानना है कि यदि नेताजी होते तो वह भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते। इससे यह सवाल उठता है कि क्या अपर्णा यादव वास्तव में सपा की मूल विचारधारा से अलग हो रही हैं या फिर वह एक नई राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही हैं। आपको समझ में आए तो बताइएगा। लोग तो समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके इस बयान से कि आखिर मामला क्या है। इस तरह अपर्णा यादव का यह बयान न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शा रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच की प्रतिस्पर्धा कितनी गहरी हो चुकी है। उनके इस बयान से दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन यह बयान एक अपने आप में बड़ा बयान है साहब। अब एक आश्चर्य की बात यह बताएं कि उनके इस बयान का जो आशय है वह तो न समाजवादी पार्टी वाले समझ पा रहे हैं, न भाजपा वाले समझ पा रहे हैं और ना हम जैसे लोग समझ पा रहे हैं, ना आम कोई नागरिक समझ पा रहा है कि आखिर उनकी राजनीतिक दिशा किस ओर जा रही है। फिलहाल अपर्णा यादव का यह कदम भारतीय राजनीति में एक नई दिशा भी दिखा सकता है, जहां पारिवारिक संबंध और राजनीतिक विचारधाराएं एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। उनकी स्थिति और बयानों पर नजर रखना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इससे न केवल उनकी राजनीतिक यात्रा प्रभावित होगी, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ सकता है। अपर्णा यादव ने अपने राजनीतिक सफर में कई चुनौतियों का सामना किया है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। यह सच है। उन्होंने 2017 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब उन्हें अपनी पार्टी के भीतर ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब जब वे भाजपा में सक्रिय हैं तो उनकी कोशिशें यही है कि वे अपनी पहचान बनाएं और पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका या जिम्मेदारी वे पा सकें। भाजपा में शामिल होने के बाद से अपर्णा यादव ने कई बार अपनी आवाज़ उठाई, सभी ने देखा है। महिलाओं के मुद्दे पर जोर दिया है। उनका मानना है कि महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का सही समाधान किया जा सके। इस संदर्भ में उन्होंने महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनने के बाद कई योजनाओं और पहलों पर काम करने का आश्वासन भी दिया। भविष्य में अपर्णा यादव का क्या राजनीतिक मार्ग होगा, कौन सी दिशा होगी, यह देखना दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यह मामला सिर्फ अपर्णा यादव का नहीं, अब तो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच का मामला है। यदि वे अपनी स्थिति
को मजबूत करने में सफल होती हैं तो इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीति को बल मिल सकता है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं साहब। इससे यह स्पष्ट होता है कि युवा नेता अपने विचारों और दृष्टिकोणों के माध्यम से भारतीय राजनीति को वे प्रभावित कर सकती हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। जब भी वे सक्रिय होती हैं ना, तब वे हलचल तो मचा देती हैं, यह तो देखा गया है। एक बयान से हलचल मची है साहब। अपर्णा यादव का राजनीतिक सफर न केवल उनके परिवार की विरासत को दर्शा रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि कैसे युवा नेता अपने विचारों और दृष्टिकोणों के माध्यम से भारतीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। उनका यह कदम निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य को बदल भी सकता है, यह बिल्कुल संभावना है। और हमें यह देखने का अवसर मिलेगा कि कैसे वे अपने लक्ष्यों को हासिल करती हैं। क्योंकि एक बात तो है, अभी जो घटनाक्रम हुआ, भाजपा ने उन्हें जो पद देना चाहा उसमें उन्होंने देर दवार कर दी, उसमें जो अटकलें लगीं और जो राजनीति का जो पारा था वो गर्म हुआ, कभी ठंडा हुआ। लेकिन अब इस बयान से उन्होंने विराम तो दे दिया है। अब ये कहा जा रहा है, वे स्वयं कह रही कि जो मुझे दायित्व मिला है उसका हम निर्वहन करेंगे, ठीक से योजना बनाएंगे और काम करेंगे। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा था कि उन्हें जो पद या दायित्व मिला है उससे वे असंतुष्ट हैं, इसीलिए देर दवार हुई है। और उन सारी बातों को मद्देनज़र रखें और इसके बाद का आज का हाल ही का जो बयान है उसको देखें, तब फिर उन सारी अटकलों पर पूरा विराम लग चुका है। यह बहुत बड़ा बयान है कि यदि नेताजी जीवित होते तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी में सपा का विलय हो जाता या समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ भाजपा चलने को मजबूर हो जाती। यह भी इसका एक अर्थ है। फिलहाल अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में हलचल मचाए हुए हैं। क्या होगा आप भी नज़र रखिएगा, हम तो रख ही रहे हैं साहब।